बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है फ़ातिमा और आप देख रहे हैं एफएम्स बावर्ची खाना। आज रमज़ान स्पेशल में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्रिस्पी और खस्ता पापड़ी की रेसिपी, जो कि आप दही भल्लो, दही फुल्की और चना चाट के ऊपर डाल के खा सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से पापड़ी को बना के पूरा रमज़ान इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे स्टोर करने का तरीका भी बताऊंगी। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बोल के अंदर 1 कप के बराबर आपने मैदा लेना है। 1 छोटी चम्मच नमक का डालिएगा। 1/4 आपने चम्मच डालना है इसके अंदर अजवाइन का। 2 चम्मच आपने इसमें बड़े डालने हैं मेल्टेड घी के। याद रखिएगा कि आपने इस स्टेज के ऊपर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, घी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि घी से आपकी जो पापड़ी है वो खस्ता और क्रिस्पी बनती है। अब आपने सारी चीज़ों को एक दफ़ा अच्छे से मिला लेना है। आपने इस पापड़ी के अंदर इतना घी डालना है कि जब आप मैदे को हाथ में लेके इस तरीके से दबाएं तो ये जुड़ने लग जाए। अभी आप देख रहे हैं ये बिल्कुल भी नहीं जुड़ रहा है, तो इसमें हम डालेंगे मज़ीद थोड़ा सा घी। मैं इसके अंदर डालूंगी मज़ीद 2 चम्मच के बराबर मेल्टेड घी। टोटल इस रेसिपी के अंदर जाएगा 4 टेबलस्पून मेल्टेड घी, यानी कि 1 कप मैदा, 1 छोटी चम्मच नमक, 1/4 टीस्पून अजवाइन और 4 टेबलस्पून मेल्टेड घी। ये सारी चीज़ें डाल के आपने इसको मिक्स कर लेना है। अब आप देखेंगे कि जब आप इसे मिक्स करेंगे और हाथों में लेके मैदे को दबाएंगे तो मैदा जुड़ने लग जाएगा इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, जब इस स्टेज पे पहुंच जाएं तो आपने इसके अंदर पानी डालना है थोड़ा थोड़ा करके, और आपने एक डो तैयार कर लेनी है। डो को आपने ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना, ना ज़्यादा नरम गूंदना है, नॉर्मल सा आपने आटा रखना है। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और इसको गूंदते जाएं यहाँ तक कि एक डो की फॉर्म में आ जाए। तो डो हमारी बनके रेडी हो चुकी है। अब आपने इसको 1 से 2 मुक्की दे देनी है, और मुक्की देने के बाद आपने इसको ढक के रख देना है रेस्ट देने के लिए। तकरीबन 30 मिनट के लिए आपने डो को छोड़ देना है। रूम टेम्परेचर पे ही डो को छोड़िएगा। शानदार सा पेड़ा हमने रेडी कर लिया है। अब इसको हम रख देंगे, हल्का सा ऊपर से पानी लगा दें ताकि डो जो है आपकी ड्राई ना हो, खुश्क ना हो। अब इसे कवर करके रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद आपने डो को निकाल लेना है, लेकिन उससे पहले 1 से 2 मुट्ठी ज़रूर दे दीजिएगा डो को, ताकि इसके अंदर से जितनी भी एयर है वो निकल जाए। जब तक मैं इसको मुट्ठी दे रही हूँ तब तक अगर आप चैनल पे न्यू है, वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करना मत भूलिएगा। तो ये आप देख सकते हैं डो हमारी रेडी हो चुकी है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको चाहिए होगी 1 अदद प्लेट, और आपने इस डो के बना लेने हैं छोटे छोटे पेड़े। सबसे पहले आप पोर्शंस कट करते जाएं इस डो के। छोटे छोटे से आपने पोर्शंस ले लेने हैं, और सारे पोर्शंस को कट करने के बाद आपने 1 अदद प्लेट में से रखते जाना है। चाहे तो 7-7 पेड़े बना लें, चाहे तो सारे पोर्शंस इकट्ठे करके फिर आपने इसके पेड़े बनाने हैं छोटे छोटे राउंड बॉल्स। अब आपने एक एक पोर्शन को उठाना है और इसके राउंड बॉल्स बना लेने हैं, यानी कि छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं, और इसे प्लेट में रखते जाना है। फ्रेंड्स, रमज़ान के अंदर चाट एक ऐसी चीज़ है जो कि हर घर में बनाई जाती है, एंड स्पेशली दही बड़े सबको ही पसंद होते हैं। तो चाट हो, दही बड़े हों, और इसके ऊपर अगर पापड़ी ना हो तो टेस्ट नहीं मज़े का लगता। तो इसलिए उस टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए आज मैं आप लोगों के लिए बहुत आसान सी होममेड पापड़ी की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे बनाने के बाद आपकी चाट या दही बड़ों का जो जायका है ना, वो मज़ीद बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, सारे पेड़े मैंने बना लिए हैं। अब एक आपने पेड़ा लेना है, इसके ऊपर खुशके के तौर पे आपने मैदे का इस्तेमाल करना है, आटे का इस्तेमाल नहीं करना, और इसकी छोटी छोटी आपने रोटियां बेल लेनी हैं। अच्छा, अब आपने इस छोटी सी रोटी को ना, आम जो रोटी हम घर में बनाते हैं उससे पतला बेलना है। ये मोटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए है, अदरवाइज़ ये क्रिस्पी नहीं बनती है। तो आपने इस रोटी को पतला बेलना है। अगर आप चाहें तो एक ही दफ़ा बड़ी सी रोटी बना के उसके अंदर से आप कटर की मदद से कट कर सकते हैं छोटी छोटी रोटियां, लेकिन सबके पास कटर अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए मैंने आपको अलग अलग बनाना सिखाया है। अब यहाँ पे 1 अदद आपने फोक यानी कि कांटे का इस्तेमाल कर लेना है, और इसको इस तरीके से प्रिक कर लेना है रोटी को, ताकि इसके अंदर होल्स हो जाएंगे और फिर पापड़ी जो है ना, ये आपकी फूलती नहीं है। अब आपने एक चीज़ और ध्यान से नोट कर लेनी है, आंच आपकी दरमियानी होनी चाहिए, और ऑयल जो है ये आपका दरमियाना गर्म होना चाहिए। आपने तेज़ गर्म ऑयल के अंदर पापड़ी नहीं डालनी है, अदरवाइज़ ये जो पापड़ी है ये एकदम से फूल के पूरी की शक्ल इख्तियार कर लेगी। तो आपको पूरी नहीं चाहिए, आपको पापड़ी चाहिए। ठीक हो गया?
तो आप देख सकते हैं जो हमने इसको फोक से प्रिक किया था ना, उसकी मदद से ये होगा कि ये बहुत ज़्यादा फूलती नहीं है क्योंकि इसके अंदर सुराख हुए होते हैं। अब आपने बिल्कुल दरमियानी आंच के ऊपर इसको दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पकाना है। एक चीज़ और, अगर आप इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे ना तो फिर ये होगा कि पापड़ी आपकी नरम बनेगी, सोगी बनेगी। लेकिन अगर आप इसको दरमियानी आंच के ऊपर आराम आराम से पकाएंगे ना और इसको क्रिस्पी होने तक पकाएंगे तो आपकी पापड़ी खस्ता बनती है और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है और इसके ऊपर कलर भी बहुत ही शानदार आता है। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार हमारी पापड़ी बनके रेडी हो चुकी है। इसको मैं निकाल लूँगी एक अदद प्लेट के अंदर। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है और साथ ही साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप किस तरीके से इस पापड़ी को स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बिस्मिल्लाह करके इसको तोड़ते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनी है, खस्ता बनी है, ये देखें। तो इसी तरीके से आप पापड़ी घर में बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं चाट के ऊपर दही बड़ों पे डाल के। और यहाँ पे एक आपने एयर टाइट बॉक्स ले लेना है, जार ले लें कोई भी एयर टाइट, और उसके अंदर ये पापड़ी डाल के इसको अच्छे से आपने बंद करना है और फ्रिज के अंदर आपने रख देना है। पूरा रमज़ान आप इसको बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, रख के स्टोर कर दें इसको, और बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होती है और वैसे ही क्रिस्पी और खस्ता रहती है। तो ये जो बाकी है ना, ये मैंने निकाल लिया क्योंकि हम इसको खाएंगे, एंजॉय करेंगे, क्योंकि बहुत मज़े की बनती है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।